एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ समरी पढ़ेंगे। क्या इस चैप्टर की थोड़ी बहुत समरी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत की पॉइंट्स पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? समरी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। अब देखिए यहां पे हम लोग थोड़ा बहुत की पॉइंट्स लिए हैं। क्या पहला, व्हेन टू कैपेसिटर चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल एंड कनेक्टेड बाई वायर। हाँ, जब ये बात किया गया, डिफरेंट पोटेंशियल की भी बात कही है और कनेक्टेड बाई वायर कहा गया है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ सीरीज में मैंने इसे कनेक्ट किया। मान लेते हैं सीरीज में चार्ज क्या होता है, अधिकतर क्या होता है हमारे, क्या होता है पैरेलल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवाइड होता है। पर हम लोग मान लेते हैं, अब देखिए यहां सीरीज में मैंने माना कि ये इस वाले कैपेसिटर C1 पे क्या चार्ज लग रहा है, Q1, और इसका पोटेंशियल क्या है, V1। इसमें हमने चार्ज माना Q2 है और कैपेसिटेंस क्या है इसका, C2, और पोटेंशियल V2। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? अब हमें निकालना है यहां से कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। इन दोनों में जो कॉमन पोटेंशियल आएगा V1 प्लस V2 का, वो क्या होगा, हमने पढ़ा है जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। यहां से V निकालेंगे, V आ जाएगा Q अपॉन C। हाँ कि ना? अब जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए तो हम लोग मान लेते हैं जो Q है वो Q1 प्लस Q2 है। इसे मान लेते हैं, ये देखिए ठीक है, इसे हम मान लेते हैं यहां पे ये Q1 है और ये मान लेते हैं क्या है, Q2 है। छोटा बड़ा उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है, समझ में आया। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। हाँ कि ना? और जो C होगा, टोटल कैपेसिटेंस जो होगा हमारा, C1 प्लस C2 होगा। हाँ कि ना? C1 प्लस C2 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, V इज इक्वल्स टू क्या रख देंगे, V डैश। हम लोग मान लिए कि जो नया कैपेसिटेंस आया है वो ये आया है, ठीक है। अब देखिए V डैश इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन C डैश, जो नया कैपेसिटेंस आया है। तो पूरा टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2, और कैपेसिटेंस क्या हो गया, C1 प्लस C2। न्यू जो आया हमारा वो क्या आ गया, V डैश इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। हाँ कि ना? क्योंकि यहां पे मैंने Q की वैल्यू यहां पे रख दी है, चार्ज की वैल्यू रख दी है हमने यहां पे। तो ये हो गया हमारा क्या, आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? बताइए, इतना समझ में आया? हाँ कि ना? आया कि ना? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो चलिए इसको क्या करिए, आप नोट करिए। अब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। अब भाई हम रब कर देंगे इसे। तो बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। क्या है यहां पे दूसरा पॉइंट है, क्या है, what changes when dielectric slab is placed between the parallel plate of capacitor and dielectric K is constant। और यहां पे क्या किया गया है, उसे चार्ज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, जब यहां पे कनेक्टेड है मतलब चार्ज किया जा रहा है, फिर उसे डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? क्या चेंजेस आ रहे हैं वो चीज ये बताएगा। देखिए जब हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं तो पोटेंशियल क्या है, उतना ही है जितना वैक्यूम में रहता था जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को नहीं डाले रहते थे। सेम रहेगा पोटेंशियल। अब क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, जब उसको डालेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक को, तो हमने पढ़ा है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग कि कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, जो कि यहां पे लिखा है। चार्ज भी यहां पे क्या करेगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, चार्ज बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक लाया गया है ना उसमें। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो रिमेन सेम रहेगी, क्या है, E नॉट ही रहेगी, ठीक है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ कि ना, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक को लाया गया तो वो K टाइम्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट जब इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जब इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना, K टाइम्स कम हो जाता है। अब क्या हो गया, C जो होगा वो क्या होगा, रिमेन सेम रहेगा, ठीक है, वो K टाइम्स क्या रहेगा, वही एग्जैक्टली रहेगा, ठीक है। बट यहां पे जो चार्ज है, देखिए चार्ज यहां पे इंक्रीज हो रहा था, यहां पे क्या करेगा, चार्ज क्या करेगा, उतना ही आ जाएगा जितना हमारा क्या था, वैक्यूम में होता था। हाँ कि ना, जितना हमारा वैक्यूम में होता था, Q इज इक्वल्स टू Q नॉट आ जाएगा। अब E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। हाँ कि ना, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कितने टाइम्स, K टाइम्स। हाँ कि ना, K नीचे से डिवाइड कर देंगे। U क्या हो जाएगा, जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, K से डिवाइड हो जाएगी।
हाँ कि ना, इतना समझ में आएगा? हाँ कि ना? ये होता है क्या, चेंजेस होते हैं जब हम लोग डायरेक्टली स्लैब को लेके आए होते हैं और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसे चार्ज करना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बच्चों यहां पे हुआ पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। न्यूमेरिकल्स की बात है तो हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी 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 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे नोट करिए पहले।